अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आपके अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आपका दोस्त बिलाल अशरफ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा जो है इसकी बहुत ही अलग और बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे एक सब्सक्राइबर ने इस रेसिपी की रिक्वेस्ट की थी। चलें आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन ले लिया है। इसको आप अपने जितना साइज़ रखना चाहते हैं आप उस साइज़ की बोटी रख सकते हैं। मैंने इस साइज़ की बोटी रखी है। इसके अंदर मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून रेड चिली शामिल करेंगे। इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करने लगे हैं। उसके बाद नमक 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। उसके बाद अगली चीज़ इसके अंदर हल्दी जाएगी। हल्दी भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों 1 बड़ा चम्मच जो है वो दही का इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले और दही शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने। इसके बाद अगली चीज़ लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसको भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। चिकन का मैरिनेशन करने के बाद करीबन जो है वो आप आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। इससे जो है चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और मसाले अंदर तक चले जाएंगे। चिकन हमारा मैरिनेशन हो चुका है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर जो है वो 2 से 3 बड़े चम्मच भर के जो वो ऑयल शामिल कर लेना है। ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले तेज़पात के 2 पत्ते शामिल करेंगे। उसके बाद सब्ज़ इलायची 3 से 4 दाने, बादियान के फूल 2 और 3 से 4 लौंग इसमें शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद इनको 1 मिनट के लिए आपने जो है ना ऑयल के अंदर फ्राई करना है। मसाले हल्के से फ्राई करने के बाद इसमें 2 जो है लार्ज साइज़ के प्याज जो है उनको कट करके रफली शामिल कर दें इसके अंदर। इन प्याज़ों को आपने ऑयल के अंदर भूनना है, तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना आ जाए, इसके अंदर हल्का हल्का कलर ना आ जाए। तो दोस्तों प्याज हमारा जो है फ्राई हो गया है। इसके अंदर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी आपने 1 से 2 मिनट इसके अंदर जो अच्छा सा फ्राई कर लेना ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। जो चिकन मैरिनेशन करके हमने रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो दोस्तों चिकन को आपने जो है वो 3 से 4 मिनट जो है इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। चिकन को हम यहाँ कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसको जो है वो कवर करके पकाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो सुरख मिर्च है वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो दोस्तों मसाले सिर्फ इतने इसके अंदर जाएंगे, इससे ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनती है ये। इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आपको लगे कि आपकी कढ़ाई नीचे लगने लग गई तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। इस मसाले को आप अच्छी तरह भून लें। मसाले डालने के बाद चिकन को भूनते हुए हमें मज़ीद 3 से 4 मिनट हो गए। अब इसके अंदर टमाटर पेस्ट शामिल करेंगे। 2 जो मीडियम साइज़ के टमाटर है उसको मैंने जो अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद आपने इनको भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि आपका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में जो है वो लाजमी बताइएगा। दोस्तों इस चिकन कौरमे में सबसे मेन चीज़ है वो आपकी बुनाई है। आप जितनी अच्छी मसालों की बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए और चिकन हमारा यहाँ पे जो है तकरीबन वो है गल चुका है। इस स्टेज पे आके आपने दोस्तों 3 से 4 बड़े चम्मच दही के शामिल करने हैं। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर शामिल करना है। दही को शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको भून लेंगे ताकि दही भी हमारा जो इसके अंदर अच्छी तरह से भुन जाए। दही हमारा भुन चुका है। कढ़ाई के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। इसका मतलब है हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। सबसे पहले 2 से 3 नींबू के स्लाइसेस काट लिए वो छोटे छोटे, वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद सब्ज़ धनिया बारीक बारीक काट के खूबसूरती के लिए इसके ऊपर शामिल कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों बहुत ही मज़ेदार चिकन कौरमा बन के तैयार है। आप भी इसको घर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा।
अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।